पशुओं में फैल रहा लंपी वायरस आधे राज्य में पैर पसार चुका है। इससे संक्रमित होने से गायों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में अब तक 5,800 से ज्यादा गाय मर चुकी है। वहीं 1.25 लाख से ज्यादा पशु इसकी चपेट में हैं। शेखावाटी के साथ ही श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर क्षेत्र में अब दुधारू पशुओं का दूध कम होने की समस्या सामने आने लगी है। लंपी की वजह से पशुपालकों का करोड़ों का नुकसान भी हो चुका है। वहीं जोधपुर के बाद अब बीकानेर में भी हरिण के लंपी की चपेट में आने की सूचना है। उधर पशुपालन विभाग अब अलर्ट मोड पर है। भीलवाड़ा में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है तो अलवर में पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र संघ चुनाव के ऐलान के बाद 100% सीटों के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी की गई, जबकि इससे पहले 4 से ज्यादा लिस्टें निकाली जाती थी। महाराजा कॉलेज में मैथ्स ऑनर और फिजिक्स ऑनर की जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ 98.8% रही। वहीं महारानी कॉलेज में जर्नल कैटेगरी में मैथ्स के लिए 98%, जबकि साइंस में 97% कट ऑफ जारी की गई। जबकि कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम पास कोर्स के लिए जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ 89% रही। हनुमानगढ़ के नौहर विधानसभा क्षेत्र के भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने नौहर तहसील की ग्राम पंचायत मलवानी में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए एक कृषि पर्यवेक्षक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गुरुवार को रंगे हाथों पकड़ा। कृषि पर्यवेक्षक की ओर से डिग्गी निर्माण की फाइल पास करवाने के एवज में परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने गुरुवार को ट्रैप की कार्रवाई के लिए जाल बिछा कृषि पर्यवेक्षक को धर दबोचा। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई के बाद ब्यूरो टीम की ओर से रिश्वतखोर कृषि पर्यवेक्षक के आवास और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी शुरू की गई। वहीं एसीबी सुभाष चंद्र ने बताया कि परिवादी की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी और उसकी ओर से आवेदन डिग्गी निर्माण की फाइल को पास करवाने के एवज में पंचायत मलवानी तहसील नौहर के कृषि पर्यवेक्षक दयाराम की ओर से 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा था। इस पर एसीबी बीकानेर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार वैष्णोई के सुपरविजन में एसीबी हनुमानगढ़ इकाई के पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र के निर्देशन शिकायत का सत्यापन किया गया। गुरुवार को एसीबी टीम ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए कृषि पर्यवेक्षक दयाराम पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम बरवाली तहसील नौहर के परिवादी से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पिछले 2 साल से कोरोना ने एविएशन सेक्टर की कमर तोड़ रखी है। अब जब देश भर में कोरोना से हालात सामान्य हुए हैं, तब भी जयपुर एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की रौनक नहीं दिख रही है। बढ़े हुए हवाई किराए और महंगाई के चलते हवाई यात्रियों की संख्या में कमी चल रही है, इसलिए स्थिति चिंताजनक है। पिछले 3 माह में हर बार यात्री भर में गिरावट हो रही है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इन दिनों यात्रियों की भारी कमी देखी जा सकती है। कभी यात्रियों से आबाद नजर आने वाले एयरपोर्ट पर अब भीड़ की कमी दिखाई दे रही है। यात्री भार में कमी देखते हुए ही एयरलाइंस भी इन दिनों कई फ्लाइट रद्द कर चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट से अब स्पाइस जेट और एयर एशिया जैसी एयरलाइंस के साथ साथ इंडिगो भी फ्लाइट रद्द कर रही है। यात्री भार की कमी के चलते जयपुर एयरपोर्ट से कुछ शहरों की एयर कनेक्टिविटी भी बंद हो चुकी है। सर्दियों में जयपुर एयरपोर्ट से देश के 26 शहरों के लिए फ्लाइट उपलब्ध थी, जबकि अब यह आंकड़ा 20 पर सिमट कर रह गया है। जिन शहरों के लिए केवल एक फ्लाइट चल रही थी, वह बंद होने से इन शहरों की हवाई सेवा ही ठप हो चुकी है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। देश के अलग अलग राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ता आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जंतर मंतर और प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज सुबह जयपुर से दिल्ली पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं।
बावजूद इसके मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। अजमेर डिस्कॉम से संबंधित सभी 11 जिलों में 50 मॉडल GSS बनाए जाएंगे। इनसे ना बिजली चोरी होगी और ना ही फॉल्ट के कारण बत्ती गुल होगी। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने काकड़ा GSS की तर्ज पर संबंधित जिलों के XCN को 3 महीने में यह GSS तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम के आदर्श GSS के तहत झुंझुनू जिले के बुहाना क्षेत्र के काकड़ GS को मॉडल बनाया गया। पावर हाउस से जुड़े 5 फीडर के सभी 11 गांव ट्रिपिंग फ्री हो गए हैं। इसी तर्ज पर XEN को GSS तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भैया ने कहा कि प्रदेश की नई खनिज नीति अधिक अग्रगामी, माइनिंग सेक्टर को तेजी से प्रमोट करने वाली और समाज के सभी वर्गों को माइनिंग से जोड़ने वाली होगी। नई खनिज नीति में SC/ST महिलाएं, विशेष योग्यजन, बेरोजगार, टेक्नोक्रेट युवाओं के लिए खान आवंटन की प्रक्रिया में आरक्षण होगा। राज्य में माइनिंग सेक्टर से आम नागरिकों को जोड़ने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। खान मंत्री भैया ने यहां एक होटल में 1 दिवसीय माइनिंग, ऑयल एवं गैस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान खान मंत्री के अलावा राजस्व मंत्री रामलाल जाट, खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, कोलंबिया की राजदूत मरियाना पचेको मोंटे समेत कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस कॉन्क्लेव में घरेलू गैस के लिए पाइपलाइन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि अब घर घर गैस पाइपलाइन से ही पहुंचाए जाने का समय आ गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान में आगामी 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान कुछ क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को है, यानी रक्षाबंधन तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अच्छी बारिश का दौर 5 दिन तक जारी रहेगा। कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उधर भीमसागर बांध के कचमेट क्षेत्र में पानी की आवक होने से एक गेट खोलकर 750 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की गई। शहर के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर कुछ कार सवार बदमाशों ने हरियाणा रोडवेज की बस पर फायरिंग कर उसके शीशे तोड़ दिए। दरअसल साइड को लेकर बदमाश और बस चालक के बीच विवाद हो गया। विवाद के ज्यादा बढ़ जाने से मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। थाने में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हुआ और इसके कुछ देर बाद भाबरू थाना इलाके के ओल्ड राव होटल के पास कार सवार बदमाशों ने बस पर फायरिंग की और तोड़फोड़ की और फिर बाद में मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात के बाद चालक बस लेकर प्रागपुरा थाने पहुंचा और इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शहर के टोंक थाना क्षेत्र में आदतन अपराधी शदाब ने पुरानी रंजिश के चलते शाहरुख नामक एक युवक पर गोली चला दी। घटना की सूचना के बाद घायल शाहरुख को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त जाब्ता मंगवाना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नाकाबंदी कर हमलावर युवक को एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि टोंक जिले में भले ही पुलिस अपराधियों के खिलाफ सघन अभियानों की बात करती हो और छोटी मोटी गिरफ्तारियों पर अपनी पीठ थपथपाना नहीं भूलती, लेकिन जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि गुरुवार को एक बार फिर से एक आदतन अपराधी ने टोंक शहर में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या के बाद मौके से फरार हो गया।